आप मुझे बताइए, आखिरी 2 दिन पहले रात में वो किरीट सोमैया के साथ मेरा फोटो वायरल एडिट किया हुआ था, वो सोचे इलेक्शन पलट देंगे। और 1 घंटे के बाद कोई खर्चे की लगी, तुमको खर्चा करना पड़ेगा। अगर शेख आसिफ की 20 आई और तुम्हारी सीट आई तो तुमको खर्चा करना पड़ेगा, वो शर्त लगी। और आज ये शर्त हम जीत गए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह तबारक ताला ने आज मुझको आपके सामने अल्लाह ताला ने खड़ा किया कि मैं मालेगांव शहर की आवाम का और वार्ड नंबर 17 की आवाम, वार्ड नंबर 16 की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आपको याद होगा जिस दिन प्रचार खत्म हुआ इसी जगह पर गाड़ी लगी हुई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि आप 17 नंबर पैनल 16 नंबर पैनल चुन कर दो। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहीं पर आऊंगा। और आज अल्लाह ताला ने वो दिन हम सबको, अल्लाह ताला ने वो दिन हमको बताए और आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। वार्ड नंबर 17 के तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और वार्ड नंबर 17 की तमाम मेरी माँ और बहनें, और खास तौर पर इस इलेक्शन के अंदर जो मैंने महसूस किया, जो मैंने और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे मासूम बच्चों ने जो मुझसे, हमारी पार्टी से और रिक्शा निशान से जो मोहब्बत की, मैं आप तमाम ही लोगों का और वो हमारे मासूम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, जो लोग पतंग हवा में उड़ा रहे थे, हम लोगों ने वो पतंग को काट दिया। काली राजी कानू आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा पैनल, खालिद हाजी साहब, असलम अंसारी साहब, रियाज कच्ची साहब पूर्व बा और मन्नान शेख, आप ये चारों पैनल आप लोगों ने चुन कर दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है। आप देखिए कि हमारा इस्लाम पार्टी की 35 सीट चुनकर आई है। 35 सीट चुनकर आई। ये बहुत आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत, माँ बहनों की मेहनत, आप लोगों ने मासूम बच्चों ने जो रोजा रखा, नमाज पढ़ी, दुआ की, अल्लाह ताला ने हमको 35 सीट से नवाजा है। 35 सीट हमारी चुनकर आई, बहुत बड़ी बात है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमको हराने के लिए हैदराबाद से आते थे, हमको हराने के लिए औरंगाबाद से आते थे, हमको हराने के लिए बिहार से आते
के लिए हैदराबाद के 5 MLA आते थे और आपकी ताकत आपने साबित कर दी कि हम शेख आसिफ के साथ और पार्टी के साथ और शेख आसिफ तैयार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और उनको आपने शिकस्त दी, आपने उनको हराया और आपने मुझे जो ताकत दी, आपने जो मेरा कद बुलंद किया, आपने जो मुझे अपना लीडर माना, अपना भाई माना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और 5 सीट हमारे सेकुलर फ्रंट समाजवादी पार्टी की आई, यानी 40 सीट हमारी हो गई, 40 सीट हमारी हो गई। बहुत बड़ी बात है। हमारी कुछ सीटें कुछ 26 वोट से हारी, कुछ कम 100, 150, 200 सीटें से हारी है। और आप इस बात को याद रखें कि इस्लाम पार्टी की शहर में सिर्फ और सिर्फ 46 उम्मीदवार हमने दिए थे, सिर्फ 46, और हमारी 35 सीट छोड़कर आई, 35 सीट। हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा। ये तुम्हारी ताकत है मेरे दोस्तों और साथियों, ये आपकी ताकत है। औरंगाबाद के नेता जो यहां आकर मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तनकीद करते थे, औरंगाबाद से आकर माजी खासदार, उनकी सिर्फ 33 सीट आई, हमारी 35 से। अपना घर पहले बचाना, फिर दूसरे के घर में डाकना। पहले अपना घर बचाना, फिर दूसरे के घर में डाकना। बहरहाल, और हमारे MLA साहब तक इनको समझा ही नहीं कि मतलब मेरी कितनी सीट आई और किसकी कितनी सीट आई, समझा ही नहीं। और हमारे लोगों ने 10-10 लाख की शरत जीती एमआईएम वालों से। एक एमआईएम का हैदराबाद का MLA हमारे कई साथियों, मेरे दोस्तों को मिले और उन्होंने शरत लगाई और कहा था कि एमआईएम फुल मेजॉरिटी बनाएगी, फुल मालेगांव में, और शेख आसिफ की पार्टी 20 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। इसमें शर्त लगी थी। हमारे दोस्तों ने कहा क्या कि फॉरेन टूर की शर्त, बाहर देश में बोले घूमने जाएंगे और बोले खर्चे की लगी, तुमको खर्चा करना पड़ेगा। अगर शेख आसिफ की 20 आई और तुम्हारी सीट आई तो तुमको खर्चा करना पड़ेगा, तो शर्त लगी। और आज ये शर्त हम जीत गए। ये बात है। असल में उन्होंने प्रचार सिर्फ इधर जाके किया था, तुम्हारे तरफ आते तो शायद ये शर्त लगाते ही नहीं थे। दोस्तों और साथियों, बहरहाल आपने जो मोहब्बत की और हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह इस वार्ड में जो मोहब्बत की, शहर में जो मोहब्बत की, जहां जहां भी हमारी सीटें चुन कर आई और जहां नहीं भी आई, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। हम उनसे भी कई भी इतनी मोहब्बत किया करते थे, आज भी इतनी मोहब्बत करते रहेंगे। और हम जहां पर सीटें चुन कर आई, वहां का भी काम करेंगे, वहां की आवाम का भी काम करेंगे, और जहां नहीं आई इंशाअल्लाह हम वहां भी काम करेंगे। हम ये शहर की आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं।
ये शहर के आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। अब आप लोगों से एक अपील करता हूं, आप अल्लाह से दुआ करिए। केवल 40 सीट के ऊपर मेयर बैठता है, 40 है हमारे पास, 40 है। बहरहाल मैंने बयान दिया कि भाई उसूली तौर पर हमारे 40 है। सब लोग को शहर का विकास चाहिए, सब डेवलप करना चाहते, सब तकरीरों में बोलते कि हम शहर का विकास चाहते, डेवलप चाहते, तो बिना शर्त हमारे दरवाजे खुले हैं, आकर हमारा मेयर बना दो। हम तो शहर को साथ लेकर चलना चाहते, शहर को साथ लेकर चलना, शहर के तमाम ही साथियों को साथ लेकर चलना चाहते। हमने दावत दी है सबको, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप दुआ करिए। दुआ में बहुत ताकत है। हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला से हम अगर दुआ मांगे और हमारी दुआ कबूल हो गई तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, इंशाअल्लाह मंजिल पहुंचेंगे। आप सफेद करता दुआ में याद रखिए। बहरहाल असेंबली के इलेक्शन में जो हिकमत अमली हमने तैयार की थी, जो हिकमत अमली हमने तैयार की थी, जो आपने मेहनत की, आप गली गली गए, आप लोग घर घर गए, आप लोगों के अंदर जो बेदारी सियासी आई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कल मैं जब पोलिंग चल रही थी तो इस रास्ते से गुजरा तो मैंने एक चीज यहां पर देखा कि जो असेंबली में यहां पर जो गर्दी लगाया करते थे चौक में, यहां पर कल गर्दी नजर नहीं आई और आप मोहल्ले में थे। ये सियासी बेदारी आपकी, ये सियासी बेदारी आपके अंदर मैंने देखी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो वादे मैंने किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं बोल रहा हूं कि SIR का सर्वे, बाकी SIT, बाकी बहुत सारी चीजें जो वादे हमने किए, जो हमारा विजन था, जो शहर के आवाम ने हमारी बातों को माना और दी, इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारी शहर के आवाम ने दी, इंशाअल्लाह पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। अब बताइए, आप मुझे बताइए, आखिरी 2 दिन पहले रात में वो किरीट सुमैया के साथ मेरा फोटो वायरल एडिट किया हुआ था, वो सोचे इलेक्शन पलट देंगे और 1 घंटे के बाद ओरिजिनल फोटो आ गया, वही पटकनी खा गई और आज तुम लोगों ने पटक दिया और पतंग को काट दिया, कंडे इस्तेमाल किए। मुझे तो मालूम पड़ा, एक का फोन आया 3 दिन पहले। अरे मजाक कर रहा मैं, मजाक बोलो तो सही बात है, लेकिन मजाक नहीं बोलना, सीरियस लेने वाली बात नहीं है। 3 दिन पहले गोलकर का फोन आया कैंप के उस साइड इलाके के हॉस्पिटल के नीचे से, बोले साहब और आए आज, मैंने खड़ा हाथ क्या करते। मैंने वहां एक हमारा असिस्टेंट डॉक्टर था, मैंने हजरत आओ ले गया, बोले हाँ आए ले, मैंने फिर बोले BP बढ़ी है, मैं एडमिट तो नहीं हो रहे ना, एडमिट तो नहीं है, बोले मैं BP बढ़े, हाँ मैंने जबरदस्ती मत करना, दीवार है तो कर लो, जबरदस्ती मत करना। लेकिन वो सब आवाम समझ गई। अब वो हथकंडे इस्तेमाल किए नहीं हुए, कोई हथकंडा इस्तेमाल बहुत सारे किए उन्होंने, बहुत किए। अरे मेरे बॉडीगार्ड, अभी इलेक्शन पूर्ता मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मजबूरी है कि शेख हसीब को इलेक्शन के पीरियड में बॉडीगार्ड जरूरी है, गार्ड जरूरी है। अब वो सर्वेंट आदमी है, वो बंदा पहले SIT ऑफिस में ड्यूटी है, पुलिस को जो ऑफिसर बोले काम करना है, तो बेचारे उसको फोटो चढ़ा रहे, बोले इसलिए इसको पकड़ के लेते
और ये बहुत अखंडे आपने सब फेल किए, शहर की आवाम ने फेल कर दिए। बहरहाल हम इंशाअल्लाह जरूर और मिलेंगे। आज मैंने जो वादा किया था वो ये वादा के मुताबिक मैं आज आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया। आज मैं असर के बाद शेख रशीद साहब की मैं कब्र पे गया और वहां पर मैंने मग़फ़िरत की दुआ की, इसलिए सवाब पहुंचाया। और आज अगर हम आज शेख रशीद साहब हमारे बीच होते, आज शेख रशीद साहब की आंखों के सामने ये खुशी होती तो आज हम भी बहुत खुश होते। लेकिन शेख रशीद साहब आज हमारे बीच नहीं, खलील दादा हमारे बीच नहीं, लेकिन आज उनकी बहुत याद आई। लेकिन यकीन जाना दोस्तों, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद भी, खलील दादा के इंतकाल के बाद भी असेंबली के अंदर जो आपने मोहब्बत दिया, प्यार दिया, ताकत दी थी, आज 1 साल के बाद दोबारा आपने वही ताकत, वही जज्बा, आपने वही प्यार किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी सवाल ये है, एक बात आप समझ लीजिए, कानून ये है कि चुनाव, कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद, कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद अभी लाउड स्पीकर चिट्ठी उठाई जाती है कि मेयर की कैटेगरी क्या होगी, लेडीज या जेंट्स। यह कैटेगरी अभी खुलना बाकी है, वो मुझे लगता है 8-10 दिन के अंदर खुल जाएगी। अगर जेंट्स से खुला तो इंशाल्लाह हो सकता है, अगर मेंबरान ने एक राय की, आपने पार्टी ने एक राय की, तो मेरा तो कुछ बोलना ही नहीं है। हमारे घर में इख्तिलाफ नहीं रहता, इसका ऐलान हो गया तो वो नाराज, ये काम ही नहीं अपने पास। अल्लाह का करम है, आज परिवार एक है, आप एक हो तो ये ताकत है। तो हमारे में कुछ बोलना नहीं था, आप लोग इत्मीनान देते, इंशाअल्लाह सब एक एक दिन गुजरेगा, सब मंजर सब साफ होते जाएगा। और इंशाअल्लाह आज देखो कितना खुशी का दिन है, आज सबे महराज है, आज की रात सबे महराज है। आज आप बैठ जाओ, आज नमाजें करो, आज दुआ करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो और गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला मेर हमारा बना दे, हमारी ये रास्ता आसान कर दे। अल्लाह ताला की शेख आसिफ इस्लाम पार्टी ने जो वादा किया, अल्लाह ताला उसको पूरा करने की तौफीक दे। आप दुआ करिए, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। ये शहर को बचाने की लड़ाई थी और आपने साथ दिया, शहर ने साथ दिया, इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ये वादा करता हूं। और आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं जाऊंगा सैलानी चौक, और जाऊंगा सैलानी चौक। एक पार्सल आपने वापिस किया, एक सैलानी चौक और हमने वापिस किया। याद ही जाने, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलाम करता, बहुत बहुत शुक्रिया।